रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से। इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं, और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल
अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से, एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरामेल है, ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। ये सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जेन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर। और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये अब बेबी एमा शेफ के लिए एक शानदार डिश ड्रॉ करेगी। शेफ एमा पर ध्यान दो। बेबी एमा को जेली चाहिए, तो शेफ क्या इसे बता सकते हैं? मुझे जेली के लिए नींबू की जरूरत होगी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट जेली कैसे बनाई जाती है। एमा को यह जरूर पसंद आएगा। नींबू को निचोड़ लें और बेशक चीनी को नहीं भूलना है, ताकि यह खट्टा ना हो। और जेली के लिए जेलेटिन जरूरी है। इसे भी सॉस पैन में डालना है। एक विस्क से सब मिला दिया और अब यह थोड़ा गुलाब। यह अधिक दिलचस्प होगा। बेशक बेबी एमा के लिए सब अच्छा होना चाहिए और गुलाब ताजगी और रंग देगा। तुम यह नहीं समझोगी सामंथा। और मेरे पास एक सीक्रेट सामग्री है, वेनिला मीठा सिरप। हमारी प्यारी एमा के लिए थोड़ा वेनिला सिरप। मेरा लगभग हो गया है। जल्दी करो सामंथा। तुम्हें क्या लगा कि केवल गुलाब काफी होगा? नहीं, यह अभी शुरुआत है।
मुझे क्रीम चाहिए, स्वादिष्ट सफेद चॉकलेट। हाँ, यह वही है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और सबसे स्वादिष्ट ताजा निचोड़ा हुआ जूस, इसे मिलाएं। तो ऐसा है, मैं केवल असली बेरीज का उपयोग करूंगी, उनके जूस का नहीं। अब केवल मेरी सुंदर वेनिला जेली के साथ सब कुछ भरना ही बचा है। तुम्हारा क्या कहना है जेन? अब कौन पीछे है? मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है। जल्दी का मतलब स्वादिष्ट नहीं है सामंथा। एमा पक्का मेरी जेली को ही चुनेगी। तुम गलत बोल रही हो, मेरी जेली को पसंद करेगी। तो शेफ्स, आपकी डिश को चखना कब संभव होगा? एमा को भूख लगी है। मेरी जेली जम चुकी है, अब केवल इसे खूबसूरती से बाहर रखना है। तो वाह जेन, ये स्वादिष्ट लग रहा है। पाउडर चीनी कभी भी बुरा नहीं होता। चलो बेबी एमा के लिए कुछ छोटे गुलाब डालें और फाइनल टच। और मेरी जेली तैयार है। बस रंगों को देखो। हमारी प्यारी एमा के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स और दिल गायब है। सब कुछ तैयार है। एमा, जल्दी चक्कर बताओ। मैं इस जेली के साथ शुरू करूंगी। बेरीज, दिलचस्प, वाह, स्वादिष्ट। सामंथा, एमा को तुम्हारी जेली पसंद आई। वाह, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, इसका स्वाद ऐसा है मानो मैं अपनी दादी के बगीचे में हूँ। मैं इसे चुनती हूँ। तुम्हारी जीत पर बधाई जेन। एमा, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? वाह, यह क्रोसेंट है। शेफ, क्या आप तैयार हैं? रेडीमेड क्रोसेंट। अगर मैं इसे खुद नहीं बनाती तो मैं शेफ नहीं हूँ। मेरा ले लो जेन। एक असली क्रोसेंट की रेसिपी मुझे फ्रांस के मेरे दोस्त ने बताया था। हमें एक अंडा, चीनी और ढेर सारा दूध चाहिए। अब हम सब कुछ मिलाएंगे। आटे के साथ सावधान रहो सामंथा, नहीं तो हम सब यहाँ क्रोसेंट बन जाएंगे। जेन, तुम एमा के लिए क्या बनाने का सोच रही हो? मेरे पास मेरी तरह एक शानदार रेसिपी है। एमा निश्चित रूप से मेरे क्रोसेंट को पसंद करेगी। मैं इसे सुपर स्वादिष्ट और रंगीन बनाऊंगी। जेन, हमने तुम पर कभी संदेह नहीं किया है। मेरे पास जल्द ही फ्रांस की रेसिपी के अनुसार एक असली स्वादिष्ट क्रोसेंट होगा। अब केवल इसे सही आकार देना ही बचा हुआ है। मेरा क्रोसेंट की जेन के रेडीमेड क्रोसेंट से कोई तुलना नहीं है। ध्यान से और धीरे से इसे मोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वाह सामंथा, तुम्हारे क्रोसेंट बिल्कुल रेडीमेड की तरह बने हैं। और मैं पहले से ही अपना शुरू कर रही हूँ। बस कुछ सामग्री को जोड़ना बचा है। वाह जेन, क्या तुमने एमा के लिए एक हरा क्रोसेंट बनाने का फैसला किया है? स्वादिष्ट मछली के कुछ ताजे टुकड़े मेरे क्रोसेंट में रंग जोड़ देंगे। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है। एमा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि हेल्दी भी है। मुझे लगता है कि मेरा क्रोसेंट तैयार हो गया है। ये कितने बड़े हैं। और शेफ की ओर से थोड़ा जादू। अब हम क्रीम और बेरीज डाल देंगे। और मेरे बेरीज कहाँ हैं? जेन, तुम मेरे बेरीज खा रही हो। क्या तुम्हें ऐतराज है? तो मैं कहाँ थी? ब्लूबेरी, अनार और कीनू। फाइनल टच और हो गया। वाह, कितना सुंदर। एमा खुश हो जाएगी। एमा, तुम किसके साथ शुरू करोगी? मुझे यह चाहिए। दिलचस्प। तुम्हें यह कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया? नहीं, यह एकदम बेकार है। मुझे जल्दी कुछ स्वादिष्ट खाना है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम किसे चुनोगी? ओह सामंथा, बधाई हो। एमा को तुम्हारा डिश पसंद आया। एमा, तुम इस बार क्या खाना चाहती हो? वाह, मछली। शेफ, क्या आप एमा को सरप्राइज कर सकते हैं? और यहाँ मछली है। यह मेरी मछली है। मैंने इसे पहले लिया है। शेफ, क्या आप इसे आधे में बांट सकते हैं? नहीं, मैं पहले हूँ। फिर यह लो। उफ। जेन, आशा करती हूँ तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब यह पक्का मेरी मछली है। अब हम मछली को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें चीरे लगाएंगे। जेन, क्या तुमने कुछ सोचा है? बेशक,
अब मैं ताजा मछली के टुकड़े फ्राई करने जा रही हूँ। मैं इसमें नमक और काली मिर्च भी डालूंगी। इसे समय पर पलटना जरूरी है ताकि ये जले नहीं। जला हुआ खाना किसे पसंद होगा? जेन, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट और सुंदर मछली होगी। मैंने इसे अपने सिग्नेचर तेल के साथ मैरिनेट किया है और एक नींबू डाला। हम इसे ओवन में रख सकते हैं। तुम नहीं जानती कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ सामंथा। मेरे पास एक विशेष सॉस है जो किसी भी मछली के साथ पूरी तरह से चला जाता है। तुम्हें ट्राई नहीं करनी है सामंथा? जब एमा मेरी मछली को चखेगी तो खुशी के मारे अपनी जीभ भी निगल लेगी। अब हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री डालते हैं, ताजा शहद। और अब ये आलू भी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू कैसे पकाने हैं। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। वाह जैन, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि एमा को ये जरूर पसंद आएगा। रंग के लिए थोड़े बीन्स और थोड़े छोटे चेरी टमाटर। अब इसे मिला सकते हैं। एकदम अच्छा, बहुत सुंदर। एमा जरूर मेरे डिश को चुनेगी। ओह सामंथा, हाँ, मैं तुम्हारी ग्लव्स ले लिया है। सब कुछ तैयार है। जेन, तुम इसे देख सकती हो, लेकिन इसे अपने हाथों से मत छूना। थोड़ा फाइनल टच। और इसे एमा को सर्व कर सकते हैं। वो इसे जरूर पसंद करेगी। एमा, तुम कहाँ से शुरू करोगी? ये बहुत सुंदर है, विशेष रूप से यह। मैं इस डिश से शुरू करूंगी। चलो तुम्हें ट्राई करती हूँ मछली। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये पसंद आया। यह खराब नहीं हो सकता। और अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। तुम्हें क्या लगता है एमा? सामंथा ने कोशिश की। तुम्हें ये पसंद आया? एमा, तुम्हें अपनी पसंद बतानी होगी। बधाई हो शेफ। हाँ, सबसे अच्छा शेफ कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ।